राजधानी दिल्ली में बीवीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी किया। आयकर विभाग की टीम ने बीवीसी के दफ्तर को सील कर दिया है और रेड अभी जारी है। टैक्स चोरी के मामले में छापेमारी चल रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। ब्लैकमैन ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में तथ्यों को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बीबीसी ब्रिटिश सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह सीरीज खराब पत्रकारिता का परिणाम है। पुलवामा की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि हम अपने वीर जवानों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है। पुलवामा आतंकी हमले की चौथी बरसी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, पुलवामा आतंकी हमले में वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनका सर्वोच्च बलिदान भारत हमेशा याद करेगा। राहुल गांधी ने पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों को उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि 24 में उनके सामने कहीं कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा करते हुए कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव पर कहा कि अभी 3 राज्यों में चुनाव है, देख लेना कितना असर होता है। पूर्वोत्तर में होने वाले विधानसभा चुनावों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तर पूर्व और भारत के बाकी के हिस्सों के बीच जो मन की दूरी थी उसे समाप्त कर दिया है। शहरों के नाम बदलने को लेकर अमित शाह ने कहा कि हम मुगलों के योगदान को नहीं हटाना चाहते, न ही किसी के योगदान को हटाना चाहते हैं, लेकिन इस देश की परंपरा को अगर कोई स्थापित करना चाहते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस बार त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनेगी। इस बार बीजेपी को त्रिपुरा में सबसे अच्छा प्रदर्शन होगा। बीजेपी इस बार पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेगी और हमारा वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कभी महंगाई को डायन कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि अब यह पार्टी की भौजाई बन गई है। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वायरल वीडियो में युवक महाशिवरात्रि के दिन निकलने वाले शिव बारात के दौरान नित्यानंद राय को गोली मारने की बात कर रहा है। कानपुर कमिश्नरेट क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच ने 2 चंदन तस्करों को अरेस्ट किया है। तस्करों के पास से 50 लाख की चंदन की लकड़ी बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म देखकर चंदन की तस्करी करने लगे थे। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। पीड़ित परिवार ने 5 करोड़ मुआवजा और 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के मठिया चौराहे पर सवारियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई तो वहीं मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को अस्पताल भेजा, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। रायबरेली भदकोर थाना क्षेत्र के दरियापुर में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया है।
बुलंदशहर में मेरठ एसटीएफ और पुलिस की कुख्यात अपराधियों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात अपराधी उर्फ जीतू घायल हो गया। विधायक जीतू मलखान सिंह के हत्याकांड का आरोपी है। नोएडा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश अरविंद घायल हो गया। बदमाश वाहन लूटपाट करता था। यह घटना थाना सेक्टर 58 में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई। यूपी की योगी सरकार ने गांवों की सफाई को लेकर बड़ा तोहफा दिया है। सरकार गांव में खराब पड़े शौचालय को ठीक कराएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत खराब शौचालय का सर्वे कराएगी और इसकी शुरुआत संभल से हो चुकी है। बदायूं में बोर्ड परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। परीक्षा शुरू होने से पहले कॉलेजों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी कैमरे की भी जांच की गई। अमरोहा में पेड़ पर शव लटका मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी है। सिद्धार्थनगर में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। मोटरसाइकिल की डिक्की तोड़कर चोरों ने नकदी और जेवरात को लूटा। सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई है। फर्रुखाबाद के शमशाबाद थाना क्षेत्र में खुलेआम गुंडई देखने को मिली है। दबंगों ने एक परिवार को घर में घुसकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पेड़ काटने का विरोध करने पर दबंगों ने पिटाई की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बिजनौर में तेज रफ्तार रोडवेज बस और टैंकर की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत तो वहीं 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। इस हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। HAL ने एयर शो में प्रदर्शित विमान मॉडल की पूंछ से भगवान हनुमान जी की तस्वीर हटा दी है। बता दें कि सुपरसोनिक ट्रेनर विमान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इस विमान के पिछले भाग में हनुमान जी के चित्र को उकेरा गया था। हनुमान जी के चित्र के साथ ही इस पर द स्टॉर्म इज कमिंग लिखा गया था।